तो हेलो बच्चों, हमारा नाम प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर। तो बताइए आप लोग हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 1.1। तो 5वां क्वेश्चन हम बताएंगे आज की वीडियो में। और हमने आपको पहले लेक्चर में 1 से 4 तक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को बता दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे 5वां क्वेश्चन और 6वां 7वां। तो हम आप लोगों को एक यही सुझाव देंगे कि आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन को हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप पहले बताइए, आप कहेंगे कि 6n सर क्या है, 6n क्या है। तो 6n आपका क्या है, n आपका बोला है कि n आपका प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आपको हम पहले लेक्चर में बताए हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो हमें इसमें क्या करना है, और कह रहा है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो हम चलिए आपको बताते हैं 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। देखिए यह सब n का मान है, तो n का या डैश डैश चाहे जितना मान रखिए, हम आपको 3 ही मान रख कर दिखाते हैं। तो 6 के घाते 1 रखिए तो 6 ही आएगा, 0 पर समाप्त नहीं हुई संख्या। यदि 6 के घाते 2 लिखेंगे तब भी आपका क्या होगा, 6 का 36 हो जाएगा, तब भी आपका 0 पर समाप्त नहीं हुई। 3 घात में रख के देखेंगे तो क्या होता है, 6 का 36 हो जाएगा, 36 छका 6 का 36, 36 का 18, 18 3 21, 216। ऐसे यदि आप मान रखते जाएंगे तो सभी के अंत में क्या आएंगे, 6 आएंगे सभी के अंत में। तो आपकी क्या हो रही है, संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। और 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 त्याई 6 और 3 कम 3। तो देखिए इसके गुणनखंड 2 और 3 है। 2 तो 0 को विभाजित कर सकता है लेकिन 3 नहीं कर सकता। तो आप जैसे मान लीजिए 10 और n बराबर 10 के घाते n है। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 6, तो ऐसे हमने संख्या को मान लिया है 10। तो n का मान हमने 1 2 3 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, 1 रखेंगे तो 10। इसका मतलब ये संख्या आपका क्या हो रही है, 0 पर समाप्त हो जा रही है। यदि 10 के घाते 2 रखेंगे तो क्या होगी, 10 के घाते 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, 10 दहा में 100। इसका मतलब ये संख्या आपकी 0 पर समाप्त हो जा रही है। तो यदि 2 की जगह यदि 2 और 3 इसका गुणनखंड है, यदि 1 और 5 भी होता तो आपकी ये 6n जो है ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाती, और ये आपकी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आइए हम हल में देखिए क्या लिखते हैं। हल में क्या होता है, हल में क्या हो जाएगा, यदि नहीं 6 का गुणनखंड, 6n का गुणनखंड 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 3 आता है। यदि कोई 5 या यदि एक भी 5, यदि एक भी 5 व 0 आता तो संख्या 6n 0 पर समाप्त होती। देखिए क्या आंसर लिखा है, 6n का गुणनखंड करने पर 2 और 3 आता है। यदि एक भी 5 व 0 आता तो संख्या 6n 0 पर समाप्त होती। तो आपका क्या आंसर निकल गया कि ये संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो अब चलते हम अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इस
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो चलिए आइए हम आप लोगों को छठवां क्वेश्चन हल करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि जो ये संख्या है और इतने संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको इसमें कितने पद लग रहे हैं, आप कहेंगे कि 1 2 3 4 पद हैं, लेकिन इसमें दो ही पद हैं, एक गुणा का पद है और एक प्लस का पद है। और इसमें क्वेश्चन दो हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो आप पहले बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप बताइए 15 है संख्या मान लिए और एक 11 मान लिए। तो 15 के गुणनखंड करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और हो जाएगा 15। ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड। यदि 11 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा 11। इसका मतलब है कि आपको देखिए इसमें से अलग संख्या जरूर लगती होंगी। इसमें क्या होगा कि इसके दो ही चीज कटें, और इसमें क्या 3 से 5 से 11 से। इसमें आप लोगों को दो चीज लगता होगा कि ये संख्या बहुत संख्या से कट रही है, लेकिन ये दो ही संख्या से। तो आपका ये जो है संख्या, ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। तो आप लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, वे संख्या जिनका गुणनखंड करने पर एक या अन्य किसी अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो और स्वयं संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को अब हल करके दिखाते हैं। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन को हम करते हैं, 7 गुणे 11 13 प्लस 13। तो आप पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, 13 इसमें भी 13 इसमें भी, हम 13 कॉमन ले लिए। फिर बचा क्या, 7 बचा, गुणे में 11, फिर आपका ये देखिए कॉमन ले लिए हैं, फिर प्लस का यहाँ पर 1 बचा। तो 11 से 77 हो जाएगा, 77 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 78। तो बताइए ये आपकी भाज्य संख्या है कि नहीं। तो 78 का आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 2 9 18, 3 से भी कट जाएगा, 3 कम 3 3 3 का 9, और 13 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका 1 2 3 मतलब अन्य अधिक इसके गुणनखंड है। तो ये आपका क्या हुई, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये आपकी संख्या भाज्य संख्या है। 13 से भी कट जाएगा, 13 छः 78, और 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा आपका है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो आपको इसमें कितने पद लग रहे हैं, देखिए यहाँ से पूरा लीजिए तो यहाँ से आपका पूरा गुणा है और यहाँ पर प्लस हो गया है। इसका मतलब है कि इसमें दो पद हैं। तो दो पद हैं तो इसमें कॉमन कौन कौन लग रहे हैं, 5 देखिए इसमें भी है, लेकिन 5 इसमें भी है, हमारा 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिए। तो बची कौन कौन संख्या, 7 बची, 6 बची, 5 तो हम कॉमन ले लिए हैं, 4 बची, 3 बची, 2 और 1 प्लस का 1 बचा। तो आप इसका गुणा करके आप जरूर से लिख लीजिएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो आपका भाज्य संख्या ही आएगी। यदि आपका एक भाज्य संख्या हो गई है, यदि आपका एक अभाज्य संख्या होगी, तब भी इसे भाज्य संख्या ही कहेंगे। तो आपको लिख दीजिए यह सभी भाज्य संख्या इसलिए हैं क्योंकि एक के अतिरिक्त क्योंकि एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त
अन्य और संख्या से विभाजित है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बताते हैं 7वां क्वेश्चन। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो हम क्वेश्चन को मिटाते हैं और आपको 7वां क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए हम आप लोगों को 7वां क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं और आप लोगों को 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, जैसे हमने मान लिया कि ये मेरा खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है। ये आपका क्या है? वृत्तापथ है। खेल का मैदान है लेकिन आपका क्या है? वृत्तापथ है। इसका मतलब गोले में है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये आपकी कौन है? ये आपकी सोनिया है। और सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और कौन है ये? ये रवि है आपका। ये रवि है, ये सोनिया और ये रवि। तो रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये जब सोनिया एक चक्कर लगाती है ऐसे, तो इसे कितने लगते हैं? 18 मिनट लग गए सोनिया को। सोनिया एक चक्कर में कितना लगा इसे? 18 मिनट। और फिर आपका रवि एक चक्कर लगाया, फिर एक चक्कर आपका रवि लगाया, तो इसे कितने मिनट लगे? रवि को 12 मिनट लगे। फिर सोनिया कहती है कि हम एक चक्कर और लगाते हैं। फिर सोनिया एक चक्कर और लगाती है, तो एक चक्कर और लगाए तो कितना हो गया? फिर 18 मिनट लगा था, तो फिर इसे 18 मिनट लग गए। तो देखिए 18 18 36 हो गया। तो फिर आपका रवि कहता है कि एक चक्कर हम और लगाएंगे। एक चक्कर रवि और लगाएं, तो एक चक्कर लगाएं तो कितना हो गया? 12 मिनट। फिर रवि ने कहा एक चक्कर हम और लगाएंगे ताकि हमें इसके बराबर हो जाए। देखिए सोनिया दो चक्कर में 18 18 36 मिनट ले ली और रवि 3 चक्कर में 36 मिनट, मतलब बराबर बराबर पर जुट गए हैं। तो आप इसे क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? ये हम आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं कि इस रवि का 3 चक्कर होता है तो सोनिया का 2 चक्कर। तो 3 चक्कर पर सोनिया, ये रवि सोनिया को पाता है और सोनिया 2 चक्कर में रवि को पाती है। तो क्वेश्चन हल कैसे करेंगे आप? लिखते हैं हल। हल क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है? 12 और 18। लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 का एलसीएम क्या होगा? और 18 का। देखिए ऐसे भी आपको मालूम चल गया कि 18 गुना 36 और 12 36, 36 मिनट लगते हैं। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा और फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, 2 दुना 4 3 12, फिर 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3, 2 3 6 6 का 18। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन जो है आप उसे पहले लिख लीजिए। 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, फिर आपका कौन कॉमन है? अब कॉमन नहीं दिख रहा है आपका। ये हो गए, ये हो गए, फिर आपका कौन बचा? 2 बचा। फिर आपका ये कॉमन हो गए हैं और ये, तो बचे कौन संख्या? 2 बचा और 3। तो क्या आएगा? 2 3 6 6 दुना 12, 12 3 36, 36 मिनट।
तो लिखेंगे आप सोनिया, लिखेंगे प्रारंभिक समय पर, प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर सोनिया और रवि 36 मिनट बाद मिलते हैं। तो आप लोग अपने क्वेश्चन, आप लोग अपने पेपर में इसके द्वारा हल करके आइएगा, और आपको ये चीज़ हल करना ही करना है। ये हम आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं। तो आज की वीडियो समाप्त होती है और आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो बच्चे धन्यवाद। तो हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।